नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज। मैं हूं पुनीत जोशी। हम बात करेंगे कि ऐसे युवा की जो भारत भर के युवाओं को एक संदेश दे रहा है। यह युवा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से है, जहां पर कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन हुआ करता था। यहां से निकले एक युवा जिनका नाम है सुबोध विजय। इनकी ये यात्रा लद्दाख से शुरू हुई थी और नेपाल में 2027 में खत्म होगी। साइकिल से यह यात्रा पूरे देश 28 राज्यों में कर रहे, पूरे देश भर में घूम रहे हैं। यह यात्रा इन्होंने 19 जून 2024 को शुरू करी थी और इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि साइकिल से पूरे देश भर में घूमकर यह युवाओं को संदेश देना चाह रहा है। और मतलब जो सरकार के जो मिशन है, जैसे फिट इंडिया मिशन है और एक पेड़ माँ के नाम है और नशे से दूरी है जरूरी जैसे अभियान है, उनको भी ये साथ साथ मतलब जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य में प्रमोट करते हैं, उस राज्य के युवाओं से और वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, जो मंत्री है या उप मुख्यमंत्री है, उनसे मिलना होता है, उनसे बात करना होता है। और कई मंत्री ने इनको सम्मानित भी किया है और कई जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनको एक एक अच्छा वातावरण उनको देखने को मिला। देश में ये जब घूम रहे हैं तो अलग अलग देश के राज्यों में घूमते हुए इन्होंने बताया कि इनको किस प्रकार की चुनौतियां आई है, कैसे इनकी यात्रा रही है। और जब ये झाबुआ में पधारे तो एसडीएम भास्कर ने इनका यहाँ पर इन कॉलेज में, पीजी कॉलेज में युवाओं से जब इनको मिलवाया, कॉलेज प्रशासन की, कॉलेज की टीम ने भी इनको समर्थन दिया। यहाँ पर भी इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम लगाया और इनका कहना है कि कम से कम अभी तक 35,000 ये जो 9 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं, इसमें अभी तक 35,000 पौधारोपण ये कर चुके हैं और 1 लाख पौधारोपण का इन्होंने संकल्प लिया है। इसके साथ ही इनका कहना है कि अभी तक ये 9 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। अब कल से यह गुजरात राज्य में प्रवेश करेंगे, जो उनका 10वां राज्य होगा। ऐसे करते करते इनकी यात्रा 2025, 26 फिर 27 में इनकी ये यात्रा नेपाल से ये होते हुए माउंट एवरेस्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर इनकी यात्रा का समापन होगा और भारत का झंडा लहराकर ये एक बड़ा संदेश पूरे देशवासियों को देंगे। हमारी जब एसएमएस न्यूज की टीम ने इनसे बात करी तो क्या कुछ कहा विजय सुबोध ने, सुनिए और कैसी लगी आपको यह रिपोर्ट हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। 19 जून 2024 को विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल पास उमलिंग ला, जो कि 19,000 फीट की ऊंचाई पे लद्दाख में बसी हुई है, वहाँ पे ये साइकिलिंग अभियान शुरू हुआ है। शक्ति, संकल्प और सफर, इस थीम को लेके मैं ये साइकिलिंग अभियान भारत के 28 राज्यों में पूरा कर रहा हूँ। और हमारे देश के कुछ नेशनल इनिशिएटिव्स है, देखो अपना देश, फिट इंडिया मूवमेंट, फिर नशे से दूरी है ज़रूरी, उसी के साथ साथ एक पेड़ माँ के नाम, इनको भी मैं अपनी जर्नी के थ्रू प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा संकल्प है कि मैं भारत के 28 राज्यों में 1 लाख किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए 1 लाख वृक्ष लगाऊंगा और हमारे भारत देश के युवाओं की आवाज़ बनकर विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी पे हमारे देश का तिरंगा 2027 में लहराऊंगा। और ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं इस एक्सपीडिशन के। एक तो एक सिंगल कंट्री में 1 लाख किलोमीटर साइकिलिंग करने का रिकॉर्ड, और उसके साथ में ही वर्ल्ड का सबसे पहला इंसान जिसने 1 लाख किलोमीटर साइकिल चलाते हुए विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी क्लाइंब की। 192 कंट्रीज में से हम पहले भारतीय बनेंगे। ये अभियान 2027 में पूरा होगा और आज 452 दिनों से मैं कंटिन्यू 9 राज्य पूरे करते हुए अभी 10वें राज्य गुजरात में जल्दी एंटर कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने से साइकिलिंग की। मध्य प्रदेश में 4,000 से ज़्यादा सैपलिंग्स मैंने मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ मिलकर लगाए। इस मुहिम में मुझे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। यहाँ पे जब झाबुआ में आया था, यहाँ के एसडीएम भास्कर सर, उन्होंने आज यहाँ पे कार्यक्रम की योजना बनाई। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में यहाँ पे आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरा हुआ। उसी के लिए मैं भास्कर सर का और कॉलेज के सभी प्रिंसिपल और सभी सर टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये जो इतने दिन आपने सफ़र करा, तो इनमें आपको क्या क्या चुनौती देखने को मिली, वो कुछ बता सकते हैं? चुनौतियों की तो 4 से 5 कैटेगरीज हो गई है। इतने बड़े अभियान को पूरे करने के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। पहले तो प्रकृति परीक्षा लेती है, उसके बाद में प्रकृति की परीक्षाएं आसान नहीं होती। गर्मी, ठंडी और ये बारिश, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कई बार रुकने खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, मंदिरों में सोना पड़ता है, ऐसी चुनौतियाँ भी आती है। और कई बार ऐसी जगहों पे गलत मतलब समय हो गया, 100 किलोमीटर पहुंचना था, अंधेरा हो गया बीच रास्ते में, तो पहाड़ी इलाके में कई बार फंस जाता हूं। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आती है ऐसी यात्राओं में। लेकिन वही बात है कि मेरी साइकिल के ऊपर बजरंग बली जी की एक प्रतिमा रखी हुई है, मुझे वही ताकत देते हैं और उसके वजह से मुझे आज तक कभी मैं निराश नहीं हुआ।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध विजय है। मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज शासन किया करते थे। सुबोध विजय जी है, जो एक माउंटेनियर है और युवा है, और ये 1 लाख किलोमीटर साइकिल चलाने का इनका लक्ष्य है। 1 लाख पौधे साथ में से लगाना है, और इस बीच में पूरे भारतवर्ष के 28 राज्यों को इनको कवर करना है, जिसके तहत ये आज झाबुआ में पधारे हैं। और इनके द्वारा आज युवाओं को कॉलेज में प्रोत्साहित किया गया पर्यावरण संरक्षण को लेकर, और वृक्षारोपण कॉलेज परिसर में किया गया है। इनका यही उद्देश्य है कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, और उसी को लेकर ये लगातार पूरे भारतवर्ष में साइकिल यात्रा पर निकले हैं। 3 साल का इनका ये मिशन है। 3 साल में इनको साइकिल चलाना है। आज 452 दिन इनको साइकिल चलाते चलाते हो गए हैं, और 2027 तक ये साइकिल से यात्रा करके अंत में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने का इनका लक्ष्य है। मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और यह झाबुआ वासियों के लिए भी एक सौभाग्य का विषय है कि झाबुआ में आज ऐसी शख्सियत का आगमन हुआ है, और वो यहाँ पे युवाओं को आज उन्हें प्रेरित भी किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।